बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ जो है सरसों के साग को तड़का लगाने का तरीका। उसके लिए एक कढ़ाई में घी डाला है 2 चम्मच, और उसके साथ जो है साग है। ठीक है, ये जो पैकिंग में आता है ये वो साग है। ये हमारे इधर एशियन मार्केट 2 में मिलता है। ये जो नॉर्मल साग होता है देसी तरीके से हमारे घरों में बनता है, वो भी इसी तरीके से जो है वो फ्राई होता है, उसको इसी तरीके से हम तड़का लगाते हैं। उसके साथ मक्खन है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। ठीक है, इसमें अदरक का पेस्ट ही जाता है। अब जो है ये है सब्ज़ मिर्च, एक धनिया और ज़ीरा साबुत, इनको भून के तो इनको जो कूट लिया, ये 1 टेबल स्पून भरकर नमक, 1 जो है टीस्पून जो है सुरख मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, और जो है सब्ज़ मिर्च वो 1 काटी हुई है और 1 साबुत है। अब घी को गरम करते हैं, उसके साथ फिर जो है वो डालेंगे अगला, इसमें जो है स्पाइसेस और मक्खन। ठीक है, ये साग की रेसिपी आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। तो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। आप जो है एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। ये अब इसमें जो है स्पाइसेस डाल के उन्हें थोड़ा रोस्ट करना है। उसके बाद इसमें हाफ मक्खन डाल देना है और हाफ बचा लेना है। अब इसमें अदरक जो है उसका पेस्ट चला जाएगा, और ये जो सब्ज़ मिर्च है इसको निकाल कर मक्खन के साथ रख देंगे, और सर्विंग में आपको ये दिखाऊंगी प्लेट में लगाकर। अब इसके बाद इसमें साग चला जाएगा। साग डाल के इसको अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसमें जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, और ये जो इसमें तरी है ये ऊपर आ जाए। ऑयल और मक्खन कुछ भी डाला है वो ऊपर आ जाए। अब इस पे थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद कर देंगे। इस तरह मसाला जो है वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और पानी भी खुश्क हो जाएगा। और साग इस तरह अच्छा जो है इसमें उसमें टेस्ट चला जाता है मसाले का। तो इसका दोबारा ढक्कन बंद कर दिया। इसमें मुझे जो है सुरख मिर्च ये थोड़ी डाली है, क्योंकि मिर्चें कम लग रही थी इसमें, तो ये जो है हाफ टी स्पून और डाली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, नमक या मिर्च जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लें। साग की बुनाई करनी है, ज़्यादा सा इसे भूनना है। अब इस पे ढक्कन बंद कर दिया ताकि इसमें ये अच्छी तरह से भुने। अब मैं इसको थोड़ी देर और भूनूंगी। ये माशाल्लाह तैयार हो गया है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो आपको रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई करें।
ये माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार होता है। ये पराठे के साथ, रोटी के साथ जो है वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्लाह ताला जो है आप सब की रिज़्क़ में बरकत दे और तमाम परेशानियां दूर फरमाए। तो ये साग माशाल्लाह तैयार है। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।